हालेलुया। यह बाइबल की एस्तर सीरीज भाग 7 है। आज हम हामान की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे बाइबल के आधार पर। एस्तर 3:1 में हामान को अगागी हामान के रूप में पेश किया गया है। यह एक वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। अगाग 1 शमूएल 15 में आने वाले अमालेकी राजा अगाग को संदर्भित करता है। निर्गमन 17 में अमालेकी उस समय इजराइल पर पीछे से हमला करने वाले लोगों के रूप में वर्णित हैं, जिन्होंने कमजोर और पीछे छूटे लोगों को निशाना बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उन पर विशेष न्याय की घोषणा की। 1 शमूएल 15 में परमेश्वर ने राजा शाऊल को अमालेकी को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन शाऊल ने अगाग को जीवित छोड़ दिया। यह अवज्ञा उस समय समाप्त हो गई जैसी दिखती थी, लेकिन वास्तव में यह एक बीज के रूप में बच गई। एस्तेर में हामान उस अपूर्ण अवज्ञा का परिणाम के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मर्देकाई और हामान का संघर्ष केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं था। मर्देकाई राजा शाऊल के परिवार बेन्यामीन की कुल में था और हामान अमालेकी की वंशजता से था। यह टकराव सदियों से चल रही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संघर्ष थी। इसके अलावा हामान वह व्यक्ति था जो राजा की कृपा से अचानक उच्च स्थान पर पहुंचा। वह चाहता था कि सभी लोग उसके सामने झुकें, और उसने इस सम्मान को दिव्य स्थिति समझ लिया। हामान की पहचान स्पष्ट है। अमालेकी की वंशज, परमेश्वर का ऐतिहासिक विरोधी और शक्ति के माध्यम से खुद को साबित करने वाला व्यक्ति। हामान के माध्यम से बाइबल यह सत्य दर्शाती है, अनसुलझा पाप और अवज्ञा पीढ़ियों तक लौटकर और अधिक विनाश लाती है। हामान की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से दिखाती है कि मानव अहंकार और परमेश्वर की सार्वभौमिकता कहां टकराती है। आज भी आप जीत में रहें यीशु के नाम से। आमीन।